वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के इस सेकंड पार्ट में। और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के हम कुल मिलाकर 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, जिसका ये सेकंड पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर ROARO ऑल क्लासेस में चेक इन कर सकते हैं। और हम बात करते हैं आज अपने अनेक शब्दों से संबंधित एक शब्द के लिए, जो हमारे पास आदित्य पब्लिकेशंस की ROARO समान हिंदी की बुक्स है। इसकी ख़ास बात यही है कि इसमें ऐसा कोई टॉपिक्स या ऐसा कोई एग्ज़ाम्स जिसमें सामान्य हिंदी ना पूछी गई हो और उसके क्वेश्चंस ना दिए हों। इसमें लगभग सभी एग्ज़ाम्स में जितने भी क्वेश्चंस आज तक में पूछे गए हैं वो सभी इसमें दिए गए हैं, और इसीलिए हम इसी के माध्यम से आज अनेक शब्दों के एक शब्द का सेकंड पार्ट पर चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। और जहाँ कहीं भी इसकी थोड़ी सी भी भाषा हमें कठिन लगेगी तो उसको हम सरल शब्दों में व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं और चलते हैं हम। पहला, जो व्यक्ति विदेश में रहता है, प्रवासी। एक मिनट। हाँ, जो व्यक्ति विदेश में रहता है उसके लिए हो जाएगा प्रवासी। जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो, बहुभाषाविद। जो युद्ध में स्थिर रहता है, युधिष्ठिर। संध्या और रात्रि के बीच का समय, गोधूली या प्रदोष। अनुचित बात करने के लिए अनुग्रह करना, दुराग्रह। अब देखते हैं 1999 में UPPSC मेंस एग्जाम्स। जो कुछ नहीं जानता हो, अनभिज्ञ या अज्ञ। धरती और आकाश के बीच का स्थान, अंतरिक्ष। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, अतीन्द्रिय। जिसके सिर पर चंद्रमा हो, चंद्रमौली। या फिर उसको चंद्रशेखर, चंद्रशेखर। जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहुत। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो, जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो, व्याकरण। दोपहर के बाद का समय, अपराह्न। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, अभियुक्त। जो व्यक्ति अधिक बोलता हो, वाचाल। जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान ना हो, कर्तव्य विमूढ़। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। जिसकी कोई सीमा ना हो, असीम। जिसको जाना नहीं जा सकता, अज्ञेय। जिसका आदि व अंत ना हो, अनंत या अनाद्यंत। जो पढ़ना लिखना जानता हो, साक्षर। और ऐसी जीविका ऐसी जीविका ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो, आकाशवृत्ति। पृथ्वी और ग्रहों के बीच का स्थान, अंतरिक्ष। जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो, अविधिक या अवैध। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति, दिव्य चक्षु। दूध, दही, घृत यानी कि घी, शर्करा, मधु यानी कि शहद मिश्रित वह पदार्थ जो देवताओं और भगवान को स्नान हेतु बनाया जाता है, कहलाता है पंचामृत। जिसके आने की तिथि ना हो, अतिथि। जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो, अविवेकी। जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके, अवर्णनीय। जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हो, अजात शत्रु। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए, खग्रास या सूर्य ग्रहण। जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, अकथनीय। गुरु के समीप या साथ रहने वाला छात्र, अंतेवासी। जिसका कभी अंत ना होने वाला हो, अनंत। जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो, औदार्य दाता। जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता है, मितव्ययी। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री, मृदुभाषिणी या फिर प्रियम वदा। जिसको जीतने वाला कोई पैदा ना हुआ हो, अजात शत्रु। जो बहुत आगे तक की बात सोच कर काम करता है, अग्रसोची। जो मृत्यु के मुख में आने को है, मरणासन। बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य, स्मरणीय। जो कुछ नहीं जानता है, अज्ञ। धरती और आकाश के बीच का स्थान, अंतरिक्ष।
जो गणना के अयोग्य है नगण्य, जो मन की बात जानने वाला है मर्मज्ञ, जिसे बुलाया ना गया हो अनाहुत, जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है नास्तिक, पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदज, जो मांस ना खाता हो निरामिष, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है सदावर्त, जिसके आने की कोई तिथि न हो अतिथि, जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो अविवेकी, पैर से मस्तक तक अपाद मस्तक, नीले रंग का कमल नील कमल, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो अर्धप्रसूत, जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री परित्यक्ता, हाथी की तरह चलने वाली स्त्री गजगामिनी, जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो अजात शत्रु, जिसका ईश्वर में विश्वास हो आस्तिक, वह जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु, वह लड़की जिसका विवाह होने को है वैवाहिक, वनस्पति का आहार करने वाला वनस्पत्याहारी, जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद करे प्रतिवादी, संदेश ले जाने वाला संदेशवाहक, जिसकी गहराई नापी ना जा सके अथाह, नष्ट न होने वाला अनश्वर, जिस स्त्री का पति जीवित है सधवा, व्यर्थ खर्च कर डालने वाला अपव्ययी, जो आँखों से परे है परोक्ष, जिसे जानने की इच्छा है जिज्ञासु, पृथ्वी से संबंध पार्थिव, जो पूर्व में था पर अभी नहीं है भूतपूर्व, जो कठिनाई से मिलता है दुर्लभ या दुष्प्राप्य, जिसका उत्तर न दिया गया हो अनुत्तरित, अपने मत को मानने वाला स्वमतावलंबी, जो कहा ना गया हो अकथित, परंपरा से सुना हुआ अनुश्रुति, जो देखने के योग्य हो दर्शनीय, अन्य से संबंध न रखने वाला अनन्य, वह कवि जो तत्काल कविता कर सके आंसू कवि, कही हुई बात को बार बार कहना पुनरुक्ति या पिष्ट पेषण, जो आसानी से प्राप्त किया जा सके सुलभ, समान रूप से ठंडा और गर्म समशीतोष्ण, जो छाती के बल गमन करता है उरग, जिस समय बड़ी मुश्किल में भिक्षा मिलती है दुर्भिक्ष, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु धरोहर, जिस पर विश्वास किया गया हो विश्वसनीय, जो दायर मुकदमे का बचाव करे प्रतिवादी, जो पहले कभी नहीं सुना गया अश्रुत पूर्व या अनसुना, जो स्मरण करने योग्य है स्मरणीय, जो इंद्रियों के ज्ञान के परे है इंद्रियातीत या अतीन्द्रिय, जो मुश्किल से प्राप्त होता हो दुष्प्राप्य, जिसकी बाहें अधिक लंबी हो प्रलंब बाहु या दीर्घ बाहु, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी, जिस पर आक्रमण हुआ हो आक्रांत, जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो युयुत्सु, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त, जिसकी माप तौल हो सके परिमेय, जिसका दमन किया गया हो दमनीय, जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत्य, अतिथि सत्कार की भावना आतिथ्य, जिसका उत्तर न दिया गया हो अनुत्तरित, तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ प्रत्युत्पन्नमति, क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला क्षणभंगुर, जो शब्दों द्वारा व्यक्त न किया जा सके निशब्द, पैर से लेकर सिर तक अपाद मस्तक, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला जिगीषु, मध्य रात्रि का समय निशीथ, जिस पर किसी का आतंक छाया हो आतंकित, जो शोक करने के योग्य न हो अशोक्य, जिसे ऊपर कहा गया हो उपर्युक्त कथित, जिसके हृदय को चोट पहुंची हो मर्माहत, वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो अनुदान, आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी, संध्या और रात के बीच का समय गोधूली, हमेशा रहने वाला शाश्वत, 100 में 100 100%, जो बात वर्णन से परे हो अवर्णनीय या वर्णातीत, जो कृतज्ञ ना हो कृतघ्न, जो सूर्य ना देखे ऐसी स्त्री असूर्यंपस्या, जो रूढ़ियों में विश्वास करता हो रूढ़िवादी, जो पूजा के योग्य हो पूजनीय,
जो देश से प्रेम करता हो, देशभक्त। देशभक्त। जिसका आदि ना हो, अनादि। व्यर्थ खर्च करने वाला, अपव्ययी। बिना पलक झपकाए, अपलक या निर्निमेष। मरने की इच्छा, मुमूर्षु। जिसे दूर करना कठिन हो, दुर्निवार। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, रिक्त। शत्रुओं का हनन करने वाला, शत्रुहंता। मुकदमा दायर करने वाला, वादी। युद्ध की प्रबल इच्छा हो जिसमें, युयुत्सु। उत्तर देकर खंडन करना, प्रत्युक्त। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना, अनुष्ठान। जल में रहने वाला प्राणी, जलचर। जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन। जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश, काल और परिस्थिति में एक समान रहता है, उसे कहते हैं स्थिर चित्त या शांत चित्त। मृग जैसे लोचन, लोचन यानी कि नयन है जिसके। मृग लोचनी, जो समाचार भेजता हो, संवाददाता। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला, सार्वभौमिक। जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो, प्रागैतिहासिक। सरलता से प्राप्त होने वाला, सहज या सुलभ। सबको समान भाव से देखने वाला, समदर्शी। कष्ट सहकर होने वाला कार्य, दुष्कर। बहुत कम बोलने वाला, मितभाषी। जिस पुरुष का स्वर्गवास हो गया हो, दिवंगत। आकाश में विचरण करने वाला, नभचर। जो दो भाषाएं बोलने वाला, द्विभाषी। जिसने उधार लिया हो, ऋणी। जो बदला ना जा सके, अपरिवर्तनीय। जहाँ सेना रहती हो, सैन्यवास। जो नीतिवान हो, नीतिज्ञ। जो विश्वास करने लायक हो, अविश्वसनीय। जो भवन गिर गया हो, खंडहर। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक। जिसमें उत्साह ना हो, निरुत्साही। निरुत्साही। जो अधिक बोलता हो, वाचाल। जो अधिक बोलता है, वाचाल। आकाश को चूमने वाला, गगनचुंबी। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, अभेद्य। जो कम बोलने वाला हो, मितभाषी। जिसे वेतन ना मिलता हो, अवैतनिक। जंगल में लगी हुई आग, दावानल या दावाग्नि। जो धरती फोड़कर जन्मता हो, उद्भिज। जो परायों का हित चाहता हो, परोपकारी। जो बहुत भाषाएं जानता है, बहुभाषाविद। जो पहले कभी नहीं सुना गया, अश्रुत, पूर्व। जो व्याकरण जानता है, व्याकरण। जिसको क्षमा ना किया जा सके, अक्षम्य। जिस पर मुकदमा चल रहा हो, अभियुक्त। पुस्तक की हाथ से लिखी गई प्रति, हस्तलिखित या पांडुलिपि। 12 से 16 वर्ष की आयु की नायिका, किशोरी। जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। जो युद्ध में स्थिर रहता है, युधिष्ठिर। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हो, कुलीन। जो स्त्री कविता रचती है, कवित्री। जिसे कर्तव्य न सूझ रहा हो, किंग कर्तव्य, विमूढ़। 100 वर्षों का समूह, शताब्दी। दो भिन्न भिन्न भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति, द्विभाषिया। विष्णु का उपासक, वैष्णव। गोद लिया हुआ, दत्तक। जिसको छोड़ा नहीं जा सकता हो, अत्याज्य। जो आँखों से सुनता हो, चक्षुस्त्रवा। जो पेट के बल चलता हो, उरग या उदरचर। जिसका किसी भी तरह से उल्लंघन नहीं किया जा सके, अनुल्लंघनीय। जिसका उत्तर नहीं दिया जा सके, अनुत्तरित। जो वेतन लिए बिना कार्य करे, अवैतनिक। जो किसी की एवजी में कार्य कर रहा हो, स्थानापत्र। जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो, प्रदेन या प्रभारी। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो, अंशकालिक। जो आधी अवधि तक काम करता है, अर्धकालिक। जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो, स्थानापत्र। वह राजकीय धन जो किसानों की सहायतार्थ दिया जाता है, सहायकी। जिस भूमि में कुछ नहीं पैदा होता है, बंजर या ऊसर। जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया काव्य, खंड काव्य। संपूर्ण जीवन चरित्र पर लिखा गया काव्य, प्रबंध काव्य।
वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो, वातानुकूलित। किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना, छिद्रान्वेषी। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, रिक्त, बाएं हाथ से काम करने वाला, सब्यसाची या डेबरा। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, सदावर्त। ऐसी कन्या जिसे विवाह का वचन दिया गया हो, वाग्दत्ता। जहाँ जाना कठिन हो, दुर्गम। गुरु के समीप रहने वाला छात्र, अंतेवासी। जो पृथ्वी से संबंधित हो, पार्थिव। जो पढ़ना लिखना ना जानता हो, अनपढ़। जिसके पास कुछ ना हो, आकिंचन। जिसकी 4 भुजाएं हो, चतुर्भुज। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। 2 बार जन्म लेने वाला, द्विज। भविष्य में होने वाला, भवितव्य। जो युद्ध में स्थिर रहता हो, युधिष्ठिर। जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन। जिस पर आक्रमण किया गया हो, आक्रांत। जिसकी पत्नी मर गई हो, विधुर। जो आँखों के आगे उपस्थित हो, प्रत्यक्ष। जो मरने को इच्छुक हो, मुमूर्षु। जो किसी से ना डरे, निडर। जो बूढ़ा ना हो, अजर। अंडे से जन्म लेने वाला, अंडज। जिसका कोई आधार ना हो, निराधार। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी, अंतेवासी। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो, प्रतिष्ठित। जीने की इच्छा, जिजीविषा। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न किया जा सके, अतीन्द्रिय। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, ग्रीवा यानी कि गर्दन, सुग्रीव। 2 बार जन्म लेने वाला, द्विज। जो क्षमा पाने लायक है, क्षम। जिसे 4 पद हैं, जिसे 4 पाद हैं, पाद यानी कि पैर। चतुष्पद। जो कुछ नहीं जानता है, अनभिज्ञ या अज्ञ, अनभिज्ञ या अज्ञ। अच्छी आँखों वाली स्त्री, अच्छी आँखों वाली स्त्री, सुनैना। अपनी इच्छा से आचरण करने वाला, स्वेच्छाचारी। एक माँ के पेट से उत्पन्न सहोदर। कम खाने वाला, अल्पाहारी। जहाँ तक संभव हो, यथासंभव, यथासंभव। आगे देखते हैं। किए गए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ। जो अनुकरण करने योग्य हो, अनुकरणीय। कम बोलने वाला, मितभाषी। जिसका यश चारों ओर फैल गया हो, यशस्वी। पैर से लेकर सिर तक, आपाद मस्तक। जिसकी तुलना न की जा सके, अतुलनीय। स्वयं उत्पन्न होने वाला, स्वयंभू। आकाश को चूमने वाला, गगनचुंबी। जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो, अजात शत्रु। जिसने मृत्यु पर विजय पाई हो, मृत्युंजय। किए गए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ। आगे। जिस वर की शादी दूसरी बार हो रही हो, द्विवर। जिसका पति छोड़कर चला गया हो, परित्यक्तता। जिसकी जीविका का कोई निश्चित स्रोत ना हो, आकाशवृत्ति। जो मोक्ष का इच्छुक हो, मुमुक्षु। आगे देखेंगे। जिसको किसी का भय ना हो, निर्भय। जो दान पर चलता हो, दानवृत्ति। जो अवैध संतान हो, जारज। जो बाएं हाथ से कार्य करता हो, सब्यसाची। जिसका ईश्वर में विश्वास हो, आस्तिक। जिसके आर पार देखा जा सके, पारदर्शी। जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो, अजात शत्रु। भूत वर्तमान और भविष्य को जानने वाला, त्रिकालदर्शी। वह जिसका शोषण किया जाए, शोषित। जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो, भूगर्भवेत्ता। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता, अनुदान। अतिथि की सेवा करने वाला, आतिथेय। जिसे पराजित न किया जा सके, अपराजेय। वह कवि जो तत्काल कविता कर सके, आशु कवि। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, बहुभाषाविद। किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि, पुण्य तिथि। पसीने से उत्पन्न होने वाला, स्वेदज। गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक पुत्र। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो, कूप मंडूक। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, बहुभाषाविद। किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि, पुण्य तिथि।
पसीने से उत्पन्न होने वाला, स्वेदज, गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक, जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो, कूपमंडूक। जो नीचे लिखा गया है निम्नलिखित, जो ईश्वर को नहीं मानता है, नास्तिक, जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, जिसका वर्णन ना किया जा सके, अवर्णनीय, जो कभी नहीं मरता, अमर्त, जो ऊपर कहा गया है, उपर्युक्त। दोपहर के बाद का समय, अफरान, जो केवल फल खाकर रहता हो, फलाहारी, जो भारत में रहता हो, भारतवासी या भारतीय, जिसकी सीमा न हो, असीम, जो दिखाई ना पड़े, अदृश्य, जो आदर करने योग्य हो, आदरणीय, जिसे भुलाया ना जा सके, अविस्मृति, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय, जहाँ पृथ्वी और आकाश मिले दिखाई पड़े, क्षितिज, जो बिना बुलाए आए हों, अनाहुत, जिसकी पत्नी जीवित ना हो, विधुर, जिसकी सुनने की शक्ति नष्ट हो गई हो, बहरा, जो बीत चुका हो, अतीत, जो दूसरों के अधीन हो, पराधीन, जो अभी तक आया ना हो, अनागत, जो पहले घटित ना हुआ हो, अघटित, जिसे कठिनाई से प्राप्त किया जा सके, दुष्प्राप्य, मूल्य घटाने का कार्य, अवमूल्यन, जिसकी परिभाषा देना संभव ना हो, अपरिभाषित, ग्रंथ के वे बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं, परिशिष्ट, जो पीछे पीछे चलता हो, अनुगामी या अनुयायी, जो भयभीत न होता हो, निर्भय, जो दूसरों के पीछे चलता हो, अनुगामी, जो बिना बुलाए आ जाता हो, अनाहुत, जो पहाड़ को धारण करता हो, गिरधारी, जिसके माता पिता ना हो, अनाथ, जिसके पास करोड़ों रुपए हों, करोड़पति, जो दूसरों का भला करता हो, परार्थी, मिठाई बनाकर बेचने वाला व्यक्ति, हलवाई, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय, जहाँ से अनेक मार्ग चारों ओर जाते हैं, चौराहा, जो मोक्ष पाना चाहते हों, मुमुक्षु, जो बिना बुलाए आए हों, अनाहुत, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय, जो संसार का संहार करता हो, संहारक, जो आदर करने योग्य हो, आदरणीय, जो पहले कभी घटित ना हुआ हो, अघटित, जहाँ 3 नदियों का मिलन हो, संगम, जिसके पार देखा ना जा सकता हो, पारदर्शी, जिसको ईश्वर पर विश्वास ना हो, नास्तिक, जिसने अभी विवाह ना किया हो, कुमार या कुंवारा, समय की दृष्टि से अनुकूल, समयानुकूल, जिसकी गर्दन सुंदर है, सुग्रीव, किसी रस का उपभोग करना, रसास्वादन, वर्णन से परे, वर्णनातीत, अत्यधिक वर्षा होना, अतिवृष्टि, किसी कार्य के लिए सहमति देना, अनुमति, एक दूसरे पर आश्रित होना, अन्योन्याश्रित, बिना घर का, अनिकेत, हमेशा रहने वाला, शाश्वत, जिसका संबंध पृथ्वी से हो, पार्थिव, मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला, मुमुक्षु, जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन, किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग, क्षेपक, थोड़ा जानने वाला, अल्पज्ञ, जिसकी आशा ना की गई हो, अप्रत्याशित, जो आँखों के सामने ना हो, परोक्ष, जो किए गए उपकारों को मानता है, कृतज्ञ, हर समय देर से काम करने वाला, दीर्घसूत्री, जिसने ऋण लिया हो, अधमर्ण, उचित से कम मूल्य आंकना या लगाना, अवमूल्यन, किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किए जाने वाला व्यवहार, अनुग्रह, जिसे पार करना कठिन हो, दुर्गम, मनोविनोद के लिए सैर करने वाला, पर्यटक, जो मोक्ष की अभिलाषा रखता हो, मुमुक्षु, प्रश्न या प्रश्नादि के उत्तर की उपेक्षा करने वाला, उत्तरापेक्षी, जो आभूषण सिर पर धारण किया जाए, शीर्षस्थ, शीघ्र प्रसन्न होने वाला, आशुतोष, जिसके समान दूसरा ना हो, अप्रतिम,
जहाँ पहुँचा न जा सके अगम, जो बहुत बातें करता हो वाचाल। अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद के नीचे उतरना यानी कि पदावनति यानी कि डिमोशन। किसी बात को करने का निश्चय, संकल्प। किसी कानून के अनुकूल ना हो, जो कानून के अनुकूल ना हो, अवैध। वह वस्तु जो नाशवान है, नश्वर। वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया हो, परित्यक्ता। साहित्य से संबंध रखने वाला, साहित्यिक। जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके, सुलभ। जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो, अगोचर। जो तत्काल उत्तर दे सके, प्रत्युत्पन्नमति। जानने की इच्छा रखने वाला, जिजीविषा। एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला, यायावर। पूछने के योग्य, प्रष्टव्य। रवि ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य है, उसको कहेंगे नास्तिक। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, उसके लिए निराकार। भारतीयों की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया, उसको कहेंगे दुर्दशा। ममता कम बोलती है, मितभाषी है। जिसका आदि ना हो, अनादि। साथ पढ़ने वाला, सहपाठी। जो व्याकरण, जो अनुकरण करने योग्य हो, अनुकरणीय। जिसको क्षमा ना किया जा सके, वह अक्षम। आगे देखेंगे। यूपी SSC, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट एंड अदर टेट, जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें जितने अनेक शब्दों से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, अब उनका समावेश है यहाँ पे। कंजूसी से धन व्यय करने वाला, कृपण। पर्वत की तलहटी, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, उपत्यका। किसी की सहायता करने वाला, सहायक। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, अन्वयागत। भला चाहने वाला, हितैषी। जो खाने योग्य ना हो, अखाद्य। जिसके पास घर ना हो, अनिकेत। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को अवसरवादी। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, अच्युत। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, अबीरा। जो थोड़ा जानता है, अल्पज्ञ। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, अप्रमेय। पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान, अंतरिक्ष। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके, अनुपम। पीछे चलने वाला, अनुयायी या अनुगामी। आदि से अंत तक, आद्योपांत। जिस पर आक्रमण हो, आक्रांत। जो इंद्रियों की पहुँच से बाहर हो, इंद्रियातीत। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, इंद्रियजीत। जो पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, ईशान। जो धरती फोड़कर जन्मता हो, उद्भिज। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला, कुलीन। किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, जितेंद्री। जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है, इसको एक शब्द में जिजीविषा। तर्क के द्वारा जो माना गया हो, तर्कसंगत। गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक पुत्र। जो मुश्किल से प्राप्त हो, दुर्लभ। जो देने योग्य है, दे। जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं। रात में विचरण करने वाले प्राणी कहलाते हैं निशाचर। जिसके हृदय में ममता नहीं है, निर्मम। जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है, उसे कहते हैं निपात। बिना पलक झपकाए, निर्निमेष। जिसका संबंध पृथ्वी से हो, पार्थिव। गिरा हुआ, पतित। जो आँखों के सामने हो, प्रत्यक्ष। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, प्रायश्चित। जो तत्काल सोच समझकर उत्तर दे सके, प्रत्युत्पन्नमति। जीवन देने वाली दवा, प्राणदा। बुद्धि जिसका नेत्र हो, प्रज्ञाचक्षु। खाने की इच्छा, बुभुक्षा। जो नियमाकुल ना हो, अनियमित। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहेंगे भूगर्भ वेत्ता। भविष्य में होने वाला, भावी। मोक्ष की कामना करने वाला, मुमुक्षु। जो कम खर्च करता है, मितव्ययी। जो हर समय अपना मतलब साधता हो, मतलबी या स्वार्थी।
जो इस लोक की बात है, लौकिक जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ एक ही समय में वर्तमान समसामयिकी यानी कि अभी वर्तमान की बातें, समसामयिकी किसी कथन पर सहमत होना, सहमति दूसरों की बातों में दखल देना, हस्तक्षेप अनेक युगों से चले आने वाले सनातन 100 वर्षों का समूह, शताब्दी जो शिव की उपासना करता है, शैव जिसका उच्चारण न किया गया हो, अनुच्चरित दोपहर के बाद का समय के लिए एक शब्द, अफरान जो अनुग्रह से युक्त हो, अनुग्रहित जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो, अंत्यज जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, अनिर्वचनीय जिसे बुढ़ापा न आए के लिए एक शब्द, अजर जो क्षमा करने योग्य नहीं है, अक्षम्य जिस पर हमला न किया गया हो, अनाक्रांत जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो, अजात शत्रु। वाक्यों में ऐसे शब्दों को जोड़ दिया जाता है जिनके न रहने पर भी प्रसंग में वाक्य को समझने में बाधा नहीं पड़ती, उनको कहते हैं अध्याहार। जिसे गिना ना जा सके, अनगिनत जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके, अनिर्वचनीय अपराध बोध से होने वाली ग्लानि, आत्मग्लानि जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों, अजानुबाहु जो शीघ्र उत्पन्न हो जाए, उसे कहेंगे आशुतोष। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा, आत्मकथा जिसका संबंध आध्यात्म से है, आध्यात्मिक। आगे रवि रोज मंदिर जाता है और वह ईश्वर को मानता है, रेखांकित शब्द के लिए एक शब्द बताइए। ईश्वर को मानता है अर्थात आस्तिक। किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में क्रय कर लाने की क्रिया कहलाती है आयात। जिसे ईश्वर में विश्वास है, आस्तिक। अनिश्चित जीविका, आकाशवृत्ति ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो, आशु कवि। धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख कहलाएगा आदि भौतिक जिस पर उपकार किया गया हो, उपकृत जिसका संबंध इतिहास से हो, ऐतिहासिक किए हुए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ जिसे यह न जान पड़ता हो कि क्या करूं और क्या ना करूं का अर्थ होगा कि उसे अपने कर्तव्य का ज्ञान नहीं है, किंग कर्तव्य विमूढ़। चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द है द्विज। जो काम करना कठिन हो, दुष्कर जो कठिनाई से मिलता है, दुर्लभ वन में लगने वाली आग, दावाग्नि बलिदान की भावना के प्रेरक होते हैं, देशभक्त जो देखने के योग्य हो उसको कहते हैं दर्शनीय। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक कहलाएगा धीरोदात्त। अभी अभी जन्म लेने वाला, नवजात जो आमिष यानी कि मांस नहीं खाता, निरामिष नगर में रहने वाला, नागर जिसका कोई आकार ना हो, निराकार जो पर्वत पर रहने वाला हो, पर्वतीय। पीने की इच्छा, पिपासा एक बार कही बात को दोहराते रहना, पिष्ट पेषण कठोर परिश्रम का परिणाम आँखों के सामने था, रेखांकित अंश के लिए एक शब्द यानी कि परिणाम आँखों के सामने था के लिए एक शब्द है प्रत्यक्ष। जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले, प्रत्युत्पन्नमति जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उसे कहते हैं प्रत्यय। निश्चित रूप से घटित होने वाला, भवितव्य जो कम खर्च करता हो, मितव्ययी जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, मंथर जो युद्ध में स्थिर है, युधिष्ठिर जो वे शब्द जो प्रकृति प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों के योग से बने होते हैं कहलाते हैं यौगिक। जो बहुत बोलता हो, वाचाल वीर पुत्र को जन्म देने वाली माता, वीर प्रसू। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी है वो कहलाएगी वियोगिनी या विरहरिणी। वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताने को कहते हैं वाक्य विग्रह। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है, व्याकरण पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य कोण, वायव्य उचित अनुचित
का ज्ञान रखने वाला विवेकी। आगे देखेंगे। माँ सोने के गहने बनाने वाले के पास गई रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताइए। यानी कि सोने के गहने बनाने वाले के लिए एक शब्द सुनार, जो सोने चांदी के गहने बनाते हैं। किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला समीक्षक, जो पसीने से उत्पन्न हो स्वेदज। सुंदर मुख वाली महिला के लिए सुमुखी, अपना मंतव्य साधने वाला स्वार्थी, जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके किंग कर्तव्य विमूढ़। सारी पृथ्वी का राजा यानी कि समस्त पृथ्वी का राजा चक्रवर्ती, वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो परित्यक्ता, जो सिद्ध या पूरा किया जा सके साध्य, जो दोहराया न गया हो अनावर्त, लौट कर आया हुआ प्रत्यागत, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला सार्वभौमिक, जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए प्रत्युत्पन्नमति, किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना अनुष्ठान, जो मर रहा हो मुमूर्षु, जो कम खर्च करने वाला है मितव्ययी। थैंक्स दोस्तों। और ये सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम थर्ड पार्ट में अनुशीलन सामग्री लेकर आएंगे। अनुशीलन का मतलब है पुनः अध्ययन या फिर अभ्यास, यानी कि अनुशीलन सामग्री में हम एक बार पुनः अभ्यास करेंगे और उसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे। थैंक यू। मिलते हैं पार्ट 3 में।